गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 11 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 32। तो आज का टॉपिक है सेफ मदरहुड। तो इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO वन ईयर में 1000 जीवित हुए मतलब बच्चों पर उसी वर्ष मतलब प्रेगनेंसी, लेबर और जो प्रिपेरियम के ड्यूरिंग जो फीमेल्स में होने वाली मतलब जितनी भी डेथ हैं उनकी संख्या MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। और एक वर्ष में गर्भ मतलब जो प्रेगनेंसी, लेबर और प्रिपेरियम के दौरान जो भी प्रेगनेंसी और लेबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स के कारण होने वाली फीमेल्स में उनकी डेथ की संख्या मतलब मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि उसी वर्ष जीवित हुए बच्चों की कुल संख्या x100 है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में फीमेल्स में प्रेगनेंसी में जब लेबर और प्रोसेस या प्रिपेरियम के टाइम उसके दौरान फीमेल्स में होने वाली रोग रुग्णता यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। ठीक है, और इसका कॉजेस क्या है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला चिकित्सकीय कारण और दूसरा सामाजिक कारण। तो चिकित्सकीय कारण में आपका प्लेसेंटा प्रीवी आएगा और एब्रेप्सियो प्लेसेंटी आएगा, हाइड्रेटिक फॉर्म मोल आएगा, एबॉर्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और आपका प्लेसेंटा रिएक्शन आएगा और एल्केप्सिया और प्री एक्लेम्सिया आएगा और पिपेरियल इन्फेक्शन और हार्ट डिसीज जैसी बीमारी और एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ऑब्स्टेट्रिकल लेबर और डायबिटीज आएगा। और इसके सामाजिक कारण क्या क्या है? तो इसमें अपन निर्धनता आएगा, अशिक्षा और समुदाय में जागरूकता का अभाव होगा तो भी होगा, और फीमेल्स का जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होना और रेफरल सुविधाओं का मतलब अभाव होगा तो भी होगा, और संप्रेषण के कारण साधनों का अभाव यानी कि नहीं हो पाना वो भी होगा। और रोकथाम के उपाय में आपका ANC यानी कि एंटीनेटल केयर और सेफ मदरहुड के बारे में जान लेते हैं। तो महिलाओं में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट को रोकने के लिए उचित देखभाल का करना आवश्यक है। और लेबर प्रोसेस के लिए और इसमें इंटेस्टाइनल डिलीवरी की संख्यागत जो डिलीवरी है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो और जो लेबर प्रोसेस के दौरान एक्सट्रेन्युअल बर्थ अटेंडेंट जो भी मौजूद होने चाहिए। और सेफ मदरहुड के लिए मतलब सरकार द्वारा चलाए जा रहे मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम और RCS प्रोग्राम और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM और नेशनल अर्बन विथ हेल्थ मिशन और NUHM और जननी सुरक्षा योजना और वंदे मातरम, ये सब बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। अब हम जान लेते हैं कि आशा का मतलब क्या होता है। तो आशा का मतलब ये था कि आशा योजना की शुरुआत जो NRHM के अंतर्गत की गई है। और आशा जन समुदाय जो होता है वो फीमेल हेल्थ वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मतलब बीच लिंक का कार्य करती है। और इसमें आशा के रूप में उसी गांव की जो फीमेल का चयन किया जाता है जिनकी जो एज होती है वो 25 से 45 एज की होती है। और 1000 की जनसंख्या पर एक आशा को नियुक्त किया जाता है। आशा के कार्य क्या क्या होते हैं? तो आशा अपने क्षेत्र की महिलाओं को नियमित रूप से मतलब लेबर डिलीवरी से रिलेटेड पहले और डिलीवरी के बाद देखभाल के बारे में बताती है। और जो लेबर डिलीवरी है उसे हॉस्पिटल में ही करवाने के लिए प्रेरित करती है। ये मतलब ये जो टीकाकरण है वो पूरक आहार, स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि के संचालन में भी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका ये अपना अदा करती है और इन्हें अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। और आशा की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता और टीकाकरण, प्रसव पहले से ही मतलब प्रसव के बाद देखभाल और उनका पोषण का और परिवार का छोटा आकार, छोटी छोटी बीमारियों
का मतलब उपचार क्या करना और जन्म मृत्यु पंजीकरण और दास तथा ORS थेरेपी आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रोल ऑफ आशा इन सेफ मदरहुड, तो मातृ मृत्यु एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की का मतलब आदान प्रदान करना और गर्भावस्था के दौरान देखभाल प्रदान करना और प्रसव के दौरान देखभाल प्रदान करना और सूतिकावस्था के दौरान मतलब देखभाल प्रदान करना और परिवार नियोजन सुविधाओं के बारे में भी मतलब जानकारी देती हैं ऐसा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।